साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में फैल रहा है। और अब ये भोली जनता इस ज्ञान को अच्छे से समझ रही है और जितने भी लोग जो इन अज्ञानी गुरुओं के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे थे, अब वो हर बात को समझ रहे हैं और उन अज्ञानियों को त्याग त्याग के छोड़ छोड़ के अब सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी खुशी के मौके पे आज बहुत सी बातें ऐसी करनी हैं जिसको समझ के आप आने वाले जितने भी नकली गुरु, नकली अवतार, नकली नबी, नकली मुर्शिद, इन सब से आप बच जाओगे। अगर मेरी आज की बात आपने अच्छे से सुन ली तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे भाइयों, अब जो समय है वो इस पूरे विश्व के आखिरी अवतार का समय है। आखिरी अवतार मतलब फुल एंड फाइनल ज्ञान। इस ज्ञान के बाद और कोई ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इसीलिए इसको आखिरी अवतार बोला गया है। ये ज्ञान अवतार है, ये कोई देह अवतार नहीं है। देह अवतार जितने भी हुए हैं आज तक, सब माया के ही अवतार हैं। क्योंकि साहिब ने समझाया, जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं A to Z, ये सब दिखने वाले अवतार हुए हैं। इनको देखा जा सकता है। ये पंच भौतिक तत्व के अवतार हुए हैं। उन्हीं पंच भौतिक तत्वों के शरीरों की आज तक पूजा होती आई है। ये पंच भौतिक तत्व गर्भ में ही आए हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी आखिरी अवतार नहीं कहलाया। अब जो अवतार आएगा, जिसको सब धर्मों ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने स्वीकार किया, मुसलमानों ने स्वीकार किया, सिखों ने स्वीकार किया, ईसाइयों ने स्वीकार किया, यहूदियों ने स्वीकार किया, कबीर पंथियों ने स्वीकार किया, गरीबदास जी पंथियों ने स्वीकार किया, धर्मदास पंथियों ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया कि आखिरी अवतार जो आएगा वो कोई देह अवतार नहीं होगा। जो आखिरी अवतार है वो स्वयं परमात्मा ही अवतार लेंगे। और परमात्मा का एक गुण क्या है? वो कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आते। जो ये कह दे कि परमात्मा का अवतार मेरे गर्भ में आएगा या किसी और के गर्भ में आएगा, वो धूर्त हैं, वो मूर्ख हैं। परमात्मा कभी किसी के गर्भ में नहीं आते। और आजकल तो ऐसा कलयुग आ गया है कि गर्भ की फोटो दिखा दिखा के अपने बच्चों का अवतार बताया जा रहा है। अरे गर्भ नरक होता है, गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है। बाबा नानक इसको कुंभी नरक बोलते हैं। नरक में अवतार नहीं आता।
समझो, परमात्मा का अवतार कभी गर्भ में नहीं आता। गरीबदास जी को मिले, बिना गर्भ के आए। दादू जी को मिले, बिना गर्भ के आए। रविदास जी को मिले, बिना गर्भ के आए। मीराबाई को मिले, बिना गर्भ के आए। नानक जी को मिले बेई नदी पे, बिना गर्भ के आए। और इस बार भी वो बिना गर्भ के ही आए हैं। लेकिन फूटी आंख विवेक की, आंखें फूट गई इन लोगों की जो परमात्मा के अवतार को गर्भ में घुसा के रख दिया। ऐसे निकम्मों से सावधान रहना मेरे भाइयों। जो अवतार गर्भ में आता है वो तुम्हें कभी गर्भ से नहीं छुड़वा सकता। इसीलिए आखिरी अवतार की जरूरत पड़ी है। इसीलिए आखिरी अवतार का बोलबाला सब संतों ने किया है। इसीलिए आखिरी अवतार की महिमा सब संतों ने गाई है, क्योंकि वो आखिरी अवतार बिना मां के गर्भ के आएगा। मैंने कल के लाइव में भी समझाया था कि कैसे आएंगे परमात्मा। उन्होंने मदन साहिब को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया कैसे लीला करेंगे, हर चीज समझाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गर्भ में आऊंगा। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आते। तो क्या बोल रहे हैं? चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। मेरी बात साच कर जानो, मदन समझ अपने मन मानो। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, गर्भ में नहीं आई कि गर्भ में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख बने पड़े हैं लोग, क्या बताया जाए। हम उनके सिर बैठब आई, और वो कैसे बैठते हैं ये भी बता रखा है। वो कब बैठेंगे ये भी बता रखा है। जब मैं अभिनंदन ग्रंथ पे सत्संग करूंगा तब एक एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले आपने क्या समझना है कि जो आखिरी अवतार है वो कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आएगा, क्योंकि माँ का गर्भ ही बंधन है। अगर कोई भी इंसान जो माँ के गर्भ से आया है वो बोले कि मैं वो अवतार हूँ, तो समझ जाना कि वो धूर्त है, वो नकली माल है, वो एक छलिया है। कोई भी शरीर आखिरी अवतार नहीं है, कदापि नहीं है। आखिरी अवतार की लीला जिसको निष्कलंक अवतार बोला जाता है। निष्कलंक का मतलब 4 दाग से न्यारा। और पहला दाग क्या है? गर्भ में आना ही पहला दाग है। जो गर्भ आ जाता है वो दागी कहलाता है। दागी, कलंक लग गया उस पे। लेकिन जो आखिरी अवतार है वो निष्कलंक अवतार है, उस पे कोई दाग नहीं लगता। तो 4 दाग कौन से बताए हैं? पहला दाग माँ के गर्भ में आना, दूसरा दाग भोजन खाना, तीसरा दाग शादी ब्याह करना यानी स्त्री गमन करना, और चौथा दाग मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये चारों दाग से सतगुरु न्यारे। ये 4 दाग से वो आखिरी अवतार न्यारा है। लेकिन ये मूर्खों के समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इन मूर्खों को चमड़े की आंख से दिखाई देने वाली चीजें ही सत्य लगती हैं। ये मोह में पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा माँ, मेरा बाप, ये इसी में उलझे पड़े हैं।
कोई अपने बाप को कल्कि अवतार बता रहा है, कोई अपनी माँ को कल्कि अवतार बता रहा है। बता रहे हैं कल्कि अवतार इस बार आदमी नहीं औरत बन के आएंगे। इनकी बुद्धि देखो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कोई अपने बेटे को कल्कि अवतार बता रहा है, मेरा बेटा कल्कि अवतार। शुक्र मनाओ कसनी नहीं चल रही है यहाँ पे, एक एक कसनी में ढेरी हो जाएगा। और कोई अपनी बेटी को कल्कि अवतार बता रहा है, शर्म आनी चाहिए। कल्कि अवतार का मतलब होता है जिस पे कोई कलंक ना लग सके। अरे इनके तो मुंह ही काले कर देगा कोई भी, कालक लगा के मुंह काला हो जाएगा इन लोगों का। लेकिन कल्कि अवतार, उसका कोई मुंह काला नहीं कर सकता, उसको कोई छू नहीं सकता, उसकी कोई देह भी नहीं है। इसीलिए कबीर सागर में उस अवतार के बारे में क्या बोला गया कि उसकी देह छाया नहीं हुई। ये सांकेतिक ज्ञान है, ये मूर्खों के समझ में नहीं आता। जो असली कल्कि अवतार है उसकी छाया नहीं होगी, और जितने भी नकली कल्कि अवतार हैं सबकी छाया होगी। रोशनी के सामने खड़ा कर दो, जिसकी छाया दीवार पे आ गई वो नकली है। और जो असली कल्कि अवतार है, जो असली निष्कलंक राया है, उनकी छाया नहीं है। ये अटल सत्य है। उनकी छाया क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हाथ, पैर, आँख, बाल, खाल, पीठ, पेट, लिंग, गुदा नहीं है। उसकी महिमा गाई है गरीबदास जी महाराज ने। ये गर्भ में पड़े हुए कीड़े मकोड़ों की नहीं, कि तुम कीड़े मकोड़ों को कल्कि अवतार बना के बैठा दो। तो मेरे भाइयों, निष्कलंक राया क्या है? वो शब्द गुरु ही निष्कलंक राया है, जिसकी महिमा गरीबदास जी गा रहे हैं, जिसके बारे में बाबा नानक ने बोला कि अजूनी सैभंग, जो कभी 84 लाख योनियों में या इंसान योनियों में किसी भी योनि में नहीं आता। ये उसकी महिमा गाई जा रही है। और यहाँ पर सब योनि में पड़े हुए 9-9 महीने उल्टे लटक के अपने आप को कल्कि भगवान समझ रहे हैं। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, कल्कि भगवान कोई शरीर नहीं है, देह नहीं है। कल्कि भगवान शुद्ध चैतन्य आत्मा है, और उनका घोड़ा और उनकी तलवार, इसको भी समझ लो, ये बुद्धि के घोड़े हैं और विवेक की तलवार है। यानी जिस बुद्धि पे जंग लग चुकी है, कोई इंसान अपनी बुद्धि लगाने को तैयार ही नहीं है, वो उनकी बुद्धियों को, यानी उन घोड़ों को दौड़ाएंगे। और तलवार, लोहे की तलवार यानी विवेक की तलवार से सत्य असत्य का निर्णय करते जाएंगे, झूठ को काटते जाएंगे और सत्य को उजागर करते जाएंगे। ये आखिरी अवतार का गुण बता रहा हूं मैं। इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, इसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। कली काल का खेल खत्म और परम पिता परमात्मा की दया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये केवल उन पे होगी जो लोग देह से परे विदेह गुरु की शरण में आएंगे। जो देह को मानते जाएंगे वो माया की ही पुजारी, माया का ही पुजारी कहलाएंगे। कबीर साहब ने 10 अवतारों को माया का अवतार बताया है। बीजक में वाणी है, जब मैं इस पे सत्संग करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 अवतार माया के जानो, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। ये जितने भी गर्भ में आने वाले अवतार हैं, इसको माया का अवतार आखिर क्यों बोला गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो निष्कलंक राया, निष्कलंक अवतार है, उसकी महिमा भी समझ में आ जाएगी जब इस सत्संग को आप ध्यान से समझेंगे। जब वो आने वाला सत्संग आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब हमने किसकी वंदना करनी है। अब हमने गर्भ से निकले हुए किसी मांस के लोथड़े को
अवतार नहीं मान लेना है। वो बंदी है, 9 महीने का बंद काट के आया है। साहिब समझा रहे हैं, अरे बंदी को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। तो इसको समझना है। अब निर्बंध की सेवा करेंगे, अब निर्बंध गुरु की शरण में जाएंगे। बंधन में पड़े लोगों की बहुत सेवा कर ली, इन बंदियों को बहुत 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 पूज लिया। अब निर्बंध की सेवा करेंगे, अब उस परमपिता परमात्मा की सेवा करेंगे जिसका कोई माँ और बाप नहीं है, क्योंकि वही आखिरी अवतार है। परमपिता परमात्मा ही आखिरी अवतार है, और परमपिता परमात्मा कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं आता। इसको गांठ बांध लो, नहीं तो किसी गर्भ से निकले हुए लोथड़े की पूजा करोगे, मारे जाओगे। किसी गर्भ से निकले हुए शरीर को गुरु मान लोगे, मारे जाओगे। तो गुरु किसको मानना है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस शब्द गुरु की महिमा गानी है जो नितिन दास 2010 से चीख चीख के समझा रहा है, जो नितिन दास 2010 से बार बार समझा रहा है। अब उस शब्द गुरु की शरण में जाएंगे और अपना जन्म मरण का रोग खत्म करेंगे। अब इन नकलियों की शरण में नहीं जाना है, समझ लो अच्छे से। तो मेरे भाई, भरमाने वाले बहुत आएंगे, बहुत, लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस होगा वो कभी इनकी बातों में, इनके जाल में कभी नहीं फंसेगा। नीर शीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। अब देही ज्ञान को छोड़ देना है और विदेही को पकड़ना है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ये ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे सिर पे अपनी दुकानें सेट करने के लिए ये तक बोल देंगे कि निष्कलंक अवतार मेरे गर्भ में आया है। बताओ, अरे तेरे गर्भ के चिथड़े उड़ जाएंगे अगर परमात्मा किसी के गर्भ में आ जाए तो। जैसे 0 वाट के बल्ब में 1 लाख वाट आ जाए तो चिथड़े उड़ जाएंगे उस बल्ब के। तो ऐसे धूर्तों से बच के रहना है और शब्द गुरु की महिमा गानी है। कबीर साहब कहते हैं, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। अब उस शब्द गुरु को जानना है, इन मांस के लोथड़ों को नहीं मानना है। इस भरम को तोड़ देना है और शब्द से सुरत को जोड़ लेना है। तभी मेरे भाई इस गर्भ के बंधन से बचोगे। और अगर इस बार भी तुमने किसी गर्भ से निकले हुए मांस के लोथड़े को गुरु मान लिया तो मेरे भाई दोबारा गर्भ में आने की तैयारी कर लो। इसलिए कबीर साहब बार बार गर्भ जून से बचने की सलाह देते हैं कि हे जीव, तू इस गर्भ में उल्टा लटक के आता है, तू परमात्मा को भूल के इस गर्भ में उल्टा लटकता है। अब उस परमात्मा को याद कर और दोबारा इस गर्भ में मत आ, क्योंकि गर्भ ही नरक है। गर्भ नरक की खानी है। ये गर्भ ही कुंभी नरक है जो तुम्हें गर्भ दिखा दिखा के इस गर्भ की महिमा गवाई जा रही है। ये नरक में डालेगी तुम्हें, ये नरक में डालने आए हैं लोग। तो इस गर्भ से बचना है, इस गर्भ से परे हो जाना है। ये नरक है और नरक में अवतार नहीं आता, परमात्मा का अवतार नहीं आता, परमपिता परमात्मा का अवतार गर्भ में नहीं आता। अच्छे से समझ लो। तो ठीक है, जितना समझाया इतना काफ़ी है। और आगे जब मैं 10 अवतारों के ऊपर, और भी कई अवतार हैं, जब मैं
वीडियो बनाऊंगा, सत्संग करूंगा, तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि आसाम में जो बाढ़ आई थी वहाँ पर अभी भी बहुत हालत ख़राब है। और वहाँ पे जो भगत सेवा करना चाहते हैं, खासकर बिहार के, यूपी के, क्योंकि बिहार और यूपी से आसाम थोड़ा पास पड़ेगा, इधर नॉर्थ से काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो जो लोग बिहार के और यूपी के आसाम जाना चाहते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 9256111007 पे। तो वहाँ पर हम अपनी टीम को भेज के, जो वहाँ पे लोग अभी भी काफ़ी बाढ़ से ग्रसित हैं, काफ़ी संकट में हैं, उनको कुछ मदद की जाएगी। जैसे हमने पंजाब में जब बाढ़ आ गई थी तब अपनी टीम भेज के वहाँ पे काफ़ी घरों तक राशन पानी पहुँचाया था, मदद की थी। इसी प्रकार आसाम में भी एक टीम तैयार कर रहे हैं हम, जो आसाम जाएंगे। तो जो भी यूपी का और बिहार का, आसाम का या कोई सिक्किम का, यानी आसाम के आसपास का 200, 300, 400 किलोमीटर तक का कोई भी भगत जाना चाहता है तो मुझे मैसेज करे 9256111007 पे। तो उसको वहाँ पे भेज के क्या हाल चाल है, वहाँ के अभी क्या हालात है, ये भी पता कर लिया जाएगा। और वहाँ पे जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि एक हाथ को दूसरे हाथ का सहारा होता है। तो जो भी भगत वहाँ जाना चाहता है वो मुझे संपर्क करे, मैसेज में लिख के भेजे आसाम सेवा। और बताना चाहता हूँ कि जो भी भगत, कोई भी जो अपने घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है जिनके पास, जो पूरा दिन केवल घर में टाइम पास कर रहे हैं, एक एक दिन बिता रहे हैं, अगर वो प्रचार सेवा में आना चाहते हैं, गांव-गांव में अलख जगाना चाहते हैं, गांव-गांव में घूम के इस सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करें। उनकी पूरी व्यवस्था, आने जाने की, खाने पीने की, हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। और अब गांव-गांव में इस मूल ज्ञान को पहुंचाया जाएगा। तो जो भी भगत घर में बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करते, पूरा दिन केवल खाली बैठ के बिताते हैं, वो लोग मुझे मैसेज करें। तो उन लोगों को अब सेवा पे लगाया जाएगा और उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो भी ऐसे भगत हैं मुझे 9256111007 पे प्रचार सेवा लिख के भेजें। आसाम जाने वाले आसाम सेवा, और प्रचार प्रसार करने वाले जो करना चाहते हैं प्रचार सेवा, ये लिख के भेजें। तो इसी महीने से इनकी ड्यूटी गांव-गांव में लगाने की हम लोग जिम्मेदारी ले लेंगे और इनको इसी महीने से प्रचार सेवा में जोड़ देंगे। तो जो मेरा संदेश है इसको हर ग्रुप तक पहुंचा दिया जाए, हर भगत तक पहुंचा दिया जाए। और जो भगत काम करना चाहते हैं, जो घर में बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जो कुछ करना भी चाहते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार तो करना ही है, साथ में रोज़गार भी होना चाहिए, उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो जो भी भगत काम भी करना चाहते हैं, जो घर में खाली बैठे हैं, उनको काम भी दिया जाएगा ताकि प्रचार प्रसार में वो आर्थिक योगदान भी कर पाएँ। तो अगर ऐसा कोई भगत है तो मुझे मैसेज करें। सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा चुका है, धीरे धीरे सबको एडजस्ट किया जाएगा और सबको रोज़गार मिलेगा और सबसे ही प्रचार करवाया जाएगा।
इसी प्रकार पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा, घर घर में ये ज्ञान पहुंचेगा और आखिरी अवतार जो परमपिता परमात्मा का अवतार है उसका सहारा हर जीव को दिया जाएगा और वो जीव उस परमात्मा का सहारा लेके इस गर्भ जून से मुक्त हो जाएगा। इस गर्भ जून में, इस मांस के लोथड़े में, इस कुंभी नरक में कभी नहीं आएगा। तो जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। मुझे मैसेज करें, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज की बात मैं यही ख़त्म करता हूं और कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदगी छोड़ की जय सतनाम।